हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लेसन को एक्सप्लोर करेंगे। हमने आपके सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सबटाइटल्स ऐड किए हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकेल की एलॉयज से मैग्नेट बनता है। निपमैग जो आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के एलॉय है, उसे मैग्नेट बनाए जाते हैं। हमने ये भी सीखा है कि एल्निको एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एक मैग्नेटिक एलॉय है। मैग्नेटिज्म। एक स्टील बार ए बी को एक टेबल पर रखें। एक स्टिक मैग्नेट लीजिए। इसके नॉर्थ पोल को स्टील बार के एंड ए पर रखें और इससे बी एंड की ओर खींचें। बार मैग्नेट को उठाएं और उसके नॉर्थ पोल को फिर से स्टील बार के एंड ए से एंड बी तक खींचें। इन्हें 15 से 20 बार रिपीट करें। अब स्टील की स्टिक को कुछ आयरन फाइलिंग्स के पास ले जाएं और देखें कि क्या होता है। स्टील की स्टिक में मैग्नेटिज्म डेवलप होता दिखाई देगा। मैग्नेटिज्म की इस मेथड को सिंगल टच मेथड कहा जाता है। इस मेथड द्वारा बना मैग्नेटिज्म कम पावर का होता है और थोड़े समय तक रहता है। प्रोसीजर: एक स्टील बार को टेबल पर रखें। 2 स्टिक मैग्नेट लें। स्टील बार के सेंटर में 2 बार मैग्नेट के 2 ऑपोजिट पोल रखें। इन स्टिक्स को अलग खींचें, एक को स्टील बार के ए एंड तक और दूसरे को बी एंड तक। इन्हें 15 से 20 बार रिपीट करें। अब स्टील की स्टिक को आयरन फाइलिंग्स के पास ले जाएं और ध्यान से देखें। मैग्नेटिज्म की इस मेथड को डबल टच मेथड कहा जाता है। इस मेथड से बना मैग्नेटिज्म सिंगल टच मेथड से बना मैग्नेटिज्म की तुलना में ज्यादा समय तक बना रहता है। अर्थ, अ जाइगैंटिक मैग्नेट। साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इस ऑब्जर्वेशन की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी कि इंडिपेंडेंटली लटका हुआ मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्थित होता है। उन्होंने नेचुरल फॉर्म से पाई जाने वाली मैग्नेटिक रॉक को राउंड शेप दिया। उन्होंने इस राउंड मैग्नेट को लटका दिया ताकि यह इंडिपेंडेंटली घूम सके और एक स्टिक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास ले आए। मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ। इंडिपेंडेंट लटके हुए मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में स्थित होता है। इसका मतलब है कि किसी बड़े मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास होना चाहिए। गिलबर्ट ने इससे ये गेस किया कि अर्थ खुद एक जायंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक नीडल। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड लो और उस पर डायरेक्शंस मार्क करो। कार्डबोर्ड के बीच में पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखो। एक मैग्नेटाइज्ड नीडल लो, इसे स्टिकी टेप की मदद से कार्डबोर्ड के एक छोटे टुकड़े पर चिपका दो। कार्डबोर्ड के टुकड़े को नीडल के साथ बर्तन में पानी की सतह पर रखो। मैग्नेटाइज्ड नीडल किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है? जब एक कंटेनर के अंदर पानी की सतह पर तैरते कार्डबोर्ड के टुकड़े पर मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है तो यह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इशारा करती है। यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीडल के डायरेक्शन को प्रभावित करता है, जो इसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ अलाइन करता है। मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटा कार्डबोर्ड लो, इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रखो।
मैग्नेट के चारों तरफ गट्टे पर आयन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर दो। आयन फाइलिंग्स का ऑब्जर्वेशन करो। उपरोक्त एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? ब्रिटिश रिसर्चर माइकल फैराडे ने मैग्नेट के एक ओर से दूसरे ओर तक जाने वाली इन लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम दिया। मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां मैग्नेटिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर काम करता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फोर्स लाइंस के थ्रू दिखाया जा सकता है। किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का अनुमान उस जगह के एक यूनिट एरिया से गुजरने वाली फोर्स लाइंस की क्वांटिटी से लगाया जा सकता है जो उस एरिया से परपेंडिकुलर हैं। माइकल फैराडे ने इमेजिन किया कि मैग्नेट के एक पोल से दूसरे पोल तक जाने वाली इनविजिबल फोर्स लाइंस हो सकती हैं और इन फोर्स लाइंस के थ्रू मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा। अगर फैराडे के थॉट्स को मान लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फोर्स लाइंस की क्वांटिटी से प्राप्त की जा सकती है जैसा कि ऊपर बताया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां कम होती है जहां फोर्स लाइंस कम होती हैं और जहां फोर्स लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं वहां इंटेंसिटी ज्यादा होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स लाइंस की कॉन्सेप्ट का प्रपोजल करते समय माइकल फैराडे ने लॉजिक लगाया कि यदि सभी देखे गए इफेक्ट्स को सैटिस्फाइंग तरीके से समझाया जाना है तो फोर्स की लाइंस में कुछ क्वालिटीज होने चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस हैं और मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझाने के लिए फैराडे ने फोर्स लाइंस की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। साउथ पोल एक ही मैग्नेट का या अलग मैग्नेट का हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस खींचे हुए स्प्रिंग की तरह टेंशन की स्टेट में होती हैं। फोर्स की मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किसी स्पेशल पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस के फोर्स की संख्या वहां मैग्नेटिक फील्ड की पावर निर्धारित करती है। अब आप पिक्चर से देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए क्वालिटीज किस तरह सेम पोल्स के बीच रिपल्शन और ऑपोजिट पोल्स के बीच अट्रैक्शन को समझाने में हेल्प करते हैं। तीसरी क्वालिटी के अनुसार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को जोड़ने वाली फोर्स लाइंस स्प्रिंग की तरह खींचे हुए स्टेट में होने के कारण दोनों ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे की ओर खींचती हैं। चौथे क्वालिटी से वे सेम पोल्स के बीच रिपल्शन को जन्म देते हैं। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक टेबल पर कुछ पिन्स फैलाएं। इन पिन्स के ऊपर थोड़ी दूरी पर एक कार्डबोर्ड रखें। कार्डबोर्ड पर एक मैग्नेट रखें और ऑब्जर्व करें। अब मैग्नेट को धीरे धीरे कार्डबोर्ड पर घुमाएं और इसे ध्यान से देखें। कार्डबोर्ड की लेयर्स बढ़ाते हुए इस प्रोसेस को रिपीट करें और ऑब्जर्व करें। प्लास्टिक की बोतल में पानी भरें। पानी में कुछ पिन्स डालें। बोतल के पास एक मैग्नेट लें और इससे देखें। मैग्नेट को बोतल के पास थोड़ी दूरी तक ले जाएं और ऑब्जर्व करें। उपरोक्त ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड कार्डबोर्ड, बोतल या पानी से होकर गुजर सकता है। हालांकि हर केस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में कमी पाई जाती है। मेटल डिटेक्टर्स। इन मशीन्स का काम इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स पर आधारित है। मेटल डिटेक्टर्स का यूज एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस, कुछ टेम्पल्स और बिल्डिंग्स जैसे बहुत महत्वपूर्ण जगहों में किया जाता है। इनका उपयोग इन जगहों में एंटर करने वाले लोगों के इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। मेटल डिटेक्टर्स का यूज बहुत महंगी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड आइटम्स में अनजाने में मिक्स्ड आयरन या स्टील की वस्तु का पता लगाने के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जियोलॉजी में इन मशीन्स का यूज मेटल्स की मौजूदगी और क्वांटिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।